तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। और यूं भी है, माता बहनें जो है जितनी सेवा करती है आश्रम में, उतनी सेवा भाई लोग नहीं कर सकते। माता बहना साफ सफाई रखती है, माता बहना वहाँ पे भोजन आदि बना देती है, माता बहना वहाँ पर पवित्रता का ध्यान रखती है, आश्रम में, रामद्वारा में, कुटियाओं में हर कार्य को बड़े चतुराई से करती है माता बहनें। दादू दयाल जी महाराज का प्रमाण आता कि उनके आश्रम में भी बहुत सारे माता बहना रहते, आश्रम की सेवा करते। बुद्ध भगवान का भी प्रमाण आता कि बहुत सारी माता बहनों ने संन्यास लेकर के भजन किया और साधना किया। ऐसे ही खोजी जी महाराज के आश्रम में रानाबाई जी जाते हैं और भजन करते हैं, साधना करते हैं। तार्किक लोगों ने अब अफवाह उड़ाना शुरू किया। दो पक्ष है इसमें। एक पक्ष है जो उत्तम चरित्र वाली माता बहना है, वो आश्रम में रहे तो साधना बढ़ती है। लेकिन कई महात्माओं ने ये भी प्रमाण दिया है कि जिन माता बहनों को भक्ति नहीं आती है, जो माता बहना भक्ति करना जानती नहीं है और केवल लोभ लालच से या महात्माओं को ठगने के उद्देश्य से वहाँ रुके, तो उन माताओं के बहनों के लिए भी कहा है। उन माता बहनों के बारे में महात्माओं ने बहुत कुछ कहा है। भाई जो भक्ति नहीं कर सकती है, साधना नहीं कर सकती है, केवल खाए पिए और नाना प्रकार की तरह तरह की तर्क वितर्क की बातें करती है और साधु महात्माओं के पैसे रुपये गाड़ी पर नज़र है, केवल महात्माओं को लूटने का उद्देश्य है। तो ऐसे नारी जाति की स्त्रियों के लिए महात्माओं ने बहुत कुछ कहा है। महापुरुषों ने तपस्या करके और निर्णय करके बताया, क्योंकि नारी जाति एक ही जाति की है नहीं कि सभी माता बहनें बराबरी है, ना ना। तो उनमें अलग अलग जाति रही है। जैसे लक्ष्मी जाति रही है, वह तो सेवा भावना करती है। शास्त्रों में है ना, सतीनार सुरा जिणे बड़भागण दातार, लक्ष्मी नारी संत जन में वासारा में सार। सती नारी है, वह सुरा ने जन्म देवे। बड़भागण है, वह दातार को जन्म देती है। लक्ष्मी जाति की जो नारी है, वह है जो संतान जन्म देवे। पद्मा जाति की जो नारी है, वह सामान्य पुरुषों को जन्म देती है। पद्मा जाति की नारी के शरीर बहुत सुंदर होता है, उनके शरीर से कमल जैसी खुशबू आती है, इसलिए उसे पद्मा जाति की स्त्री बोलते हैं। एक संकेल जाति की स्त्री होती है, शंख की तरह उनकी आवाज़ होती है, मधुर आवाज़ होती है, कंठ अच्छा होता है। एक चुड़ैल जाति की स्त्री होती है, वह है जो हीन विचार की होती है, निम्न विचार की होती है, उनकी विचारधारा अलग होती है। एक स्त्री असुर जाति की होती है, जो डाकण आदि, चुड़ैल आदि भावनाएं होती है। जैसे शूर्पणखा है, जैसे ताड़का है, जैसे पूतना है, जो असुरी जाति है जो नारियां। ऐसे ही मानव शरीर में कई असुरी जाति नारियां भी विवाह करें। उनकी नज़र केवल भौतिक दृष्टि पर होती है, और भौतिक दृष्टि पे नजर होती है तो महात्मा लोग और जगतरा लोग भी पराय पराय कह दिया करेगा भी देखो छोका चरित्र वाली नारी के बारे में कोई नहीं कहे, लेकिन जगतरा लोग देखे जना बोले नाना प्रकार की बात बोल देवे, बा नाटक चिटक करे, बा है जो तरह तरह उत्पात करे, तो जगतरा लोगों ने भी अट दोषी नहीं ठहरा सका। वे लोग देख ही ज्यों बात तो करी। तो ऐसे में महात्मा क्यों के तिरिया बेगम जात वचन मुख मिति आभा के बोलत बेण कुबेण नेक मर्याद नहीं राखे उबे नार मिल संग जग अक्रूर मचावे मुख सु वचन मलिन
हीण प्रसंग हलावे। बिगड़िया बस नहीं होए लाज सब ही खोवे। नैणो नैण मिलाए पुरुषा निजरिया से मोवे। बुद्धिवंत संत सिद्धवंत के सुधि छिन्न बुद्धि सब हरे। शिशि साक सारण सुकराम सुन जन रागो निर्णो करे। बोलो सुखराम जी महाराज की। अच्छा साधु वैर चरित्रवान साधु वैर चौका साधु है बेण गनेड़ी फूड औरत की परिवेद बेण भक्ति गमाए दे। आ बिल्कुल सही बात है। केड़ी औरत? तिरिया बेगम जात, तिरिया जाति जना हीण विचार दासी विचार संसारी विचार वाली आर वचन मिथ्या मुख बाके वचन है मुंडो झूठ बोले बार 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 जन पतो लगाए लेनो का आ भक्ति नहीं कर सके। इन आसम राखणो बजे तू मैं ही वही झूठ बोले बार बार झूठ पकड़ी जा जन समझ लेनो के हाँ अट सावधान रह जियो आ झूठी बोले अड़ली बात उड़ने उड़ली उड़ने 1 मिनटा में कह दी और सामा इन सीधी बन जावे जना बिनु सावधान रह जियो नहीं रिया तो महात्मा जी आ देर सवेर आप धन भी लूटे और आप कालो भी लगा सके। क्यों ऐसा अगला ने बराबर नहीं किया। देखो उत्तम माताणी महिमा कर दी पहला। अब ए जी को की हीण बुद्धि री भी नहीं बात बताइए। बोलत बेण कुबेण वाणी बोले जन वह कुबेण बोले वह कुबदारी बात बोले वह। नैण नेक मर्याद नहीं राखे। मर्यादा जी की वे ना वह नेक मर्यादा नहीं राखे। टेम माते जी के वाह मर्यादा रो पालन नहीं करे वह। ऐसी आश्रम में रहे जना मुझे बर्बादी करी आश्रम में मैंने जो उत्पाती मचाई बजवा। कुबे नार मिल संग अगर 2 नारियां एड़ी एड़ी मिल जावे ता कहीं कूड़ भाके वे कहीं झूठ बोले कहीं बे निंदिया करे चुगलियां करे सारे दिन बीत जाए पर वे बक्कियां जाए। अक्रूर माना कुड़ूड़ भाकना झूठी भाकना तेरे तेरे री बातां करना जेकी झूठ बोले तेरे तेरे री बातां करे निंदिया चुगलियां करे बे साधु महात्मा का न कहीं करी भाई बे साधु महात्मा री भक्ति गमाई दे वे साधना गमाई दे साधु महात्मा ने। जना जगतरा लोग ई बातों भी हच्चा है कि भाई चौकी तो कोई कोई मिले पर मूडर मुरकर और घिमारनिया तो काटी बैठी है निरीकड़ी। जगतरा लोग भी कहे भाई देखो साधवाना आश्रम में लुगाणो कहीं काम देना आ 1 पॉइंट मैंने बेने भी बात हच्ची है जगतरा लोगानी भी। मुखसू वचन मलीन मलीन वचन बोले बोलो मुंडो। अरे हरि कीर्तन करो राम राम करो। चौकी है जो माता बहने राम राम करे कीर्तन करे पूजा पाठ करे जल चढ़ावे भगवान ने और सुबह शाम आरती स्तुति करे और समय निकाल वह है जो गुरुवाणी रो पाठ करते हैं। गुरु नानक की वाणी जी में भी आता है अच्छी अच्छी गुरुमुखी माता बहने नित्य पाठ पूजा कर और कीर्तन कर और छोको आचरण कर वह मोक्ष पावे। परंतु जेकी हीण बुद्धि रही है वाह मुखसू मलिन वचन वचन है जी का मलिन बोले वाह अच्छा बोले और अच्छी बात भी दिमाग में फिट जल्दी वे क्योंकि अच्छी नारी है वाह मलिन बुद्धि रही है। बिना कोई थोड़े एक निंदारी कह दो तो वाह अनाम राजी वे कि हाँ मैं देख क्या के कहीं है बात हौल बताओ मने अब थने कहीं बताऊँ हौल थने बताना हौल कोई बात उधर जाए खे लेकिन वाह बात ने इकट्ठी करी ने दिमाग में राखी वाह। हीण प्रसंग हलावे ओछो प्रसंग हलाए बा कोई कुबुद्धि रो प्रसंग वे कोई नाटक चेटक रो प्रसंग वे जिको प्रसंग बा हलाए बा बात छेड़ी पहला ओछी बात रे हीण बात रे चरित्र हिंडीर और नकटी बात पहला मां छेड़ी ओछी औरत। सुखराम जी महाराज कहे बिगड़िया बस नहीं हो बा नाचन डोगी वे लड़ाई करन डोगी तो बस में कोने वा पीर जाए नहीं बेजिया अगला घर ने बिगाड़ दे वाह मौला ने बिगाड़ दे पूरा देश ने बिगाड़ दे वाह बिगड़िया बस में कोने वे बजे। लाज सब छिन्न में खोवे ब लाज है नहीं एक क्षण में खोए दे और बबड़ा हरू कर दे भले गांवरा होना चाहे भले मुच्चाड़ा होना चाहे बुढ़ा बाबा होना चाहे भले कोई होना बकन ढोका मजे बाद वह रुके ही को नहीं अगला गाँव ने ऊंचो ले ले
एड़ी औरत आश्रम में जावे तो महात्मा लोग बोले भाई नहीं नहीं नहीं, बिना आटे रहने की जगह नहीं है। नैनो नैन मिलाए पुरुष निजरिया से मोवे। जैसे कबीर साहब ने कहा, अप्सरा आई जना है, अप्सरा नाटक चेटक मत कर, नैना काजल दे टीकी दे और आटे रिझाने की कोशिश मत कर। कबीर तो साहिब ने भजा है और कालडो डर है। तो ऐसे ही वह स्त्री जो है, संसारी स्त्री है, वह है जो आश्रम में न आए उत्पात मचावे। बुद्धिवंत संत सिद्धवंत की, बुद्धिवंत संत और सिद्धवंत की, सामान्य आदमी की बात नहीं की, बुद्धिमान संत और सिद्धवान संत, उनकी भी शुद्धि छिन्न बुद्धि सब हरे, शुद्धि बुद्धि सब चिन्ह में हरे। लो शुद्धि बुद्धि आज वो छिंड महीना हरड़वे। शिशिसा के सुख सारण सुख राम, सुन जन रागो निर्णय करे। और निर्णय करियो महापुरुष कि भाई सावधान रहियो, सावधान नहीं रहे तो भक्तिहीन हो जाओगे। और कई जना भक्तिहीन होगा और कई है जो साधनों पतन के रास्ते गया परा। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा, नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे है। नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे है। भक्ति मुक्ति निज ध्यान में, पेट सके नहीं कोई कबीर सा, पेट सके नहीं कोई। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि नारी नसावे तीन गुण, तीन गुण है बहुत बड़ा। जो नर पासे हो, ऐसी नारी जो उत्पाती नारी, जो वासना वाली नारी, उनके सानिध्य में कोई रह बिन कोई पास में रख ले तो तीन गुण जाता रहे। क्या? भक्ति। भक्ति जाती रहे, भक्ति रेवी को नहीं, आर वे भक्ति नहीं कर सके, ध्यान में जा ही नहीं सके, साधना कर ही नहीं सके। विनो प्रभाव एड़ो ही वह राम भजन कर दे ही को नहीं, बाप रे अधीन कर ले, चाहे ज्यों नचाई आदमी ने नचावे ना घर में, ज्यों साधवा ने भी नचाई बा। आर मठाधीशा ने तो बस जैसे बांद्रा ने मदारी नचावे ना, ज्यों नचाने शुरू कर दे वा। एवं जगतरा लोग सही कियो भाई नारी ने नहीं रागणो आश्रम में, ई कारणों क्यों? छोकी नारी छोकी साध्वी बह रहे जना भजन भक्ति बढ़े, परंतु बा चंचल नारी ने राखी जना तो भक्ति ना होनी होनी है, तो भक्ति नहीं टिके पचे, मुक्ति भी नहीं वे पचे, क्योंकि बिने है जो वृत्तियां संसारी हो जाई। और निज ध्यान में पेट सके नहीं कोई। निज ध्यान है जिको अजपा जाप शुरू वेर और बादर में नादा खुले वहाँ तक जाऊंदी ही को नहीं। आ स्त्री थोड़ी देर बादर में गई, भोजन कर लो, बैठा क्यों वीरे क्यों करी, टाइम में त्यों करो, वो करो, ये चीज़ें ले आओ, जाओ, आ चीज़ कमी हो, तरह तरह है जिको भटका दे। ए वास्ते महात्मा लोग है जिका भजन करिया ना, वे प्राय सभी नारी जाति से अलग वेन गया पर भजन करिया, क्योंकि उनमें साधवियों भी दूरी बनाई बच्चे। अच्छी नारी अच्छी माता बहना है उनसे भी दूरी बनाई, क्योंकि बहना हाथ हाथ वे चालाक लुचियान कपटियाँ जिया वे जन ई वास्ते बे है जिका दूरी बनाई ली और भजन करियो, साधना करी। इसलिए सुखराम जी महाराज ने भी कह दिया, जैसे सुखसाण जी राघवदास जी ने बात की है, लक्षण बताया देखो, ऐसे ही सुखराम जी महाराज क्यों नर नारी गरमाई डीग आसन नहीं कीजे, जोगिरो पत जाए तन अगन बिना छीजे, जाना रे पग फेर असल जोगी नहीं जावे, कोई करे बेरिया बास तो कदी एक गोतो खावे, पानी पेले पाल बांधे सोई नर जीते, जन सुकिया ओ साचो बैराग जो जतन करन ता दिन बीते। बोलो राणा भाई जी महाराज की। सुखराम जी महाराज क्यों के जटे तरे तरे री जगी पवित्रता नहीं रखे, जिनो आचरण अच्छो नहीं है,
बेड़ी नारियाणो पग फेरो वे ना उठे असली जोगी नहीं जावे। नर नारी घर माए डीग आसन नहीं कीजिए, बुढ़ा आसन ही नहीं करे वे। जोगी रो पत जाए तन अग्नि बिना छीजे, शरीर अग्नि रे बिना गल जा। वह कन्नी रेवे आखो दिन और ऐसे चरित्रहीन जिकी चरित्रहीन नारी है वह एक तो भजन नहीं करे और लक्षण पहलो। और दूसरो लक्षण ओ है कि संसारी जी का पग पाउडर साधु भी बढ़िया पची लगावे और वह तरह तरह री ये जिको हिणगारी चीज़ा लावे जना समझ लेना एन आश्रम ने साधु साधवियाँ भजन नहीं कर सके, साधना नहीं कर सके, एन ईश्वर को कभी भी वे अनुभव नहीं कर सके। तरह तरह रा नाटक करे, तरह तरह रा हिणगारी चीज़ा रखे जना समझ लेना आ साधवी नहीं है। पर एरे विपरीत देखो हिणगारी चीज़ा सब त्याग दी कौन? बाला सती जी महाराज। बाल आज का नहीं जड़ाई दिया और वे सादा कपड़ा पहन के और आपरा उत्तम विचार रागन भजन करियो। वे तो महापुरुष भी आ उच्च कोटिरा। आ बात जगतरी सही है कि भाई नाटक चटक करे जिका माते लोग अंगुली उठाए कि देखो भाई आ चंचल है, इन्हें जो आश्रम में नहीं राखनो। बे नहीं माने साधु जन देर सवेर बे जिका तरह तरह आपत्ति में फंसे और एड़ो झगड़ा कराए देवे, एड़ी लड़ाई कराए दे साधुआ में। ये साधु एक ही बराबर है जिको सीधो नहीं रहे, पच बहने साधुआ ने जिको आपस में ने खूब लड़ाइयाँ कराए दे। साधु साधु आपस में लड़ ले स्त्री रे कारणों और वह स्त्री रे कारणों गुरु चेला भी लड़ लेवे। स्त्री रे कारणों तरह तरह से वह अड़ने भिड़ावती उड़ने भिड़ाई दे और बड़ी खतरनाक वह जिको बहना जितनी भी भक्ति साधना न बहना योग करियोड़ा न बहना आश्रम में चौक चौक है जिको अच्छा धर्मरा स्तंभ है बहने हगड़ा नहीं है जो नष्ट करने रो काम करे। आ है जी की चंचल नारी रो काम है। हाँ आ भी बात आई है कि साधु होकर चेलियां रखता सो साधु तपदारे क्या, मनुष्य जन्म में पायो रे बंदा जीती बाजी हार क्या। इरो मतलब है कि साधु ने ऐसी नारियों सावधान वेन भजन करनो वे। केड़ी नारियां? कबीर साहब क्यों नारी निरक ना देखिए निरक न कीजे दौड़, देखते ही विष चढ़े मन आवे कछु और। ऐसी चंचल नारी आखों दिन पाउडर लगावे आखों दिन हिणगार करे, ऐसी नारी ने बार बार देखनो नहीं के। साधवियाँ वैना बैना दर्शन करिया तो पाप नष्ट वे। आप देखो मीरा भाई रो फोटो देखते हैं कितो आनंद आवे। राना भाई जी री समाधि और फुली भाई जी रा श्री चित्र देखो तो एकदम है जो भक्ति जाग दिया। और तो और क्या अजनेश्वर माता जो एक कपड़ा में बैठे रहते और शरीर पर दूसरा वस्त्र नहीं, वरना श्री चित्र रो दर्शन करते ही हैं जिको भक्ति जाग दिया। वेण वास्ते तो बतायो कि भाई भजनीक महापुरुष आना वेणा दर्शन करियो पाप जड़ जाता। और चंदन माला जो महावीर भगवान री शिष्य आई वेणा दर्शन करते ही 500 गृहस्थी साधु बनगा। पर चंचल नारी संसारी नारी पर कबीर साहब कहीं बोले देखते ही विष चढ़े बिन हम ही नहीं देखनो गए। नारी नैन ना देखिए पाचो दादू दयाल जी क्यों नारी नैन ना देखिए मुख सो ना मन ले, कानो कामणी जनी सुनो दादू ये मन जानन दे। महापुरुष है बतायो है कि ऐसी जो फिल्मा में काम करने वाली और नाटक चिट्ट करने वाली बेनो नाम ले बार बार जाना पच विसी चढ़ी। इन वास्ते महात्मा लोग है कुछ अर्थ में सही कियो और जगतरा लोग भी फिर बात करे जना बे भी होमो हो प्रतिशत गलत नहीं करे। थोड़ी बहुत तो बहने भी बात है जी कि कुछ तो बे सही कहवे। तो ऐसी चंचल नारियों के बारे में भी महात्माओं ने जगह जगह कहा है